हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें बोला गया है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इस सर्कल में हमारे पास ए और बी एक कॉर्ड दे रखी है, और अगर हम सेंटर ओ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो ए बी लाइन है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये सेंटर जो है इसका एम हो गया। तो यहाँ पर ए एम जो है वो इक्वल हो जाएगा एम बी के। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ए और बी यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है और उसकी लेंथ हमें निकालनी हो, हमें ए और बी बताना हो कि कितना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी ओ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास ए ओ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ओ सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए सी है वो कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओ हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का होता है 36। तो ये कितना आएगा, ए सी आ जाएगा हमारा अंडर रूट, माइनस किया तो 64, तो ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब ए से सी तक का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है ए बी पर, ये जो कॉर्ड थी हमारी उसको बराबर डिस्टेंस पे काटता है। तो ये 8 है, तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। तो ए बी जो है वो हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बोला है द रेडियस विल ऑलवेज मीट अ टेंजेंट टू द सर्कल एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है हमारे पास ए और बी, जो लाल कलर से लाइन ड्रॉ हो रही है ये टेंजेंट है। तो ये जो टेंजेंट है सर्कल पर एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, और अगर सेंटर से हम उस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है हमारा एम, इस पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं। तो यहाँ पर x और y एक हमारे पास टेंजेंट है, और ओ पी क्या है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ओ क्यू दे रखा है जैसे कि 5 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमें ओ पी निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ओ पी ये जो लाइन है इस टेंजेंट से टच हो रही है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर एक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 16, जो कि होता है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अगला देखते हैं थर्ड। अब थर्ड में है हमारे पास द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। अब देखिए सेंटर हमारे पास O है, ये हमारे पास A B और ये C है। तो हमारे पास ये जो सर्कमफ्रेंस है A से और B से, यहाँ से अगर हमारे पास कोई भी एंगल बन रहा है, ठीक है, और जो हमारे पास A C B एंगल होगा, हमेशा उसके नीचे वाला ये जो बनेगा वो डबल होगा। मतलब कि एंगल A O B जो है हमेशा ट्वाइस होगा एंगल A C B के। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ए ओ सी ये 98 डिग्री दे रखा है, हमें x निकालना है। तो x का हमेशा ये डबल होगा बाहर वाला, तो ये हाफ हो जाएगा। तो एंगल x जो है हमारे पास वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल 98 डिग्री। तो इसको कैंसिल किया तो 49 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी 49 डिग्री। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें बोला है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर ए बी क्या है, एक कॉर्ड है,
और इसके नीचे का ये जो पूरा पार्ट होता है ये हमारा सेगमेंट होता है। तो इस पे अगर हम कोई भी एंगल बनाते हैं, इससे ए, ये सी हो गया, तो ए सी बी एक एंगल बना है, और ये हमारा डी हो गया है, तो ए डी बी एक एंगल बना है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे आपके एक्स वाले, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इस प्रॉपर्टी में ये बोला गया है अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एडेड अप टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो कोई भी सर्कल है हमारे पास और उसके अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करते हैं, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो उसके जो अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स और डब्लू इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, जेड और वाई का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब जैसे कि यहाँ पर x है, अगर ये हमारे पास बोला जाए कि ये 60 डिग्री है, तो ये जो w होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास y जो है वो 70 डिग्री है, तो z जो होगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए बी सी डी ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180 होता है। तो हमारे पास ये दो एंगल तो दे रखे हैं, तो हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी सी डी ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम 33 और 57, तो ये तो होता है हमारा 90, तो माइनस किया तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो जो सी वाला एंगल है वो हमारा 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल ए जो है वो x है, एंगल सी जो है वो 90 है, एंगल सी हमारा 90 है, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो x हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला गया है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आपको यहाँ पर ए और बी ये एक टेंजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी क्यू आर ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक ट्राइंगल का ये जो अंदर वाला एंगल है, अपोजिट वाला एक्स के, ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 70 डिग्री है तो नीचे वाला भी क्या होगा, 70 होगा। इसी तरीके से ये जो y है हमारा और बाहर वाला जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है तो ये बाहर वाला भी 60 डिग्री बनेगा। तो इस थ्योरम में यही बोला गया है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हमें x डिग्री बताना है कितना होगा। ठीक है, ये बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें ये वाला एंगल, ये y एंगल पता लग गया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ए बी सी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, तो यहाँ पर दो एंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल का y निकालना है, तो y निकाल लेते हैं। 180 में से माइनस कर देते हैं 23 प्लस 71 डिग्री को, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 94, तो ये आ गया हमारे पास 86 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो y है हमारे पास 86 डिग्री आ गया है। तो x हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा y के 86 डिग्री के, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। इस प्रॉपर्टी में ये बोला गया है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर सेमी सर्कल से हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। तो ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से अगर मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, जैसे ए पी और बी एक ट्राइंगल ड्रॉ हुआ, तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यहीं से अगर मैं ये ए क्यू बी ड्रॉ करूँ तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, और ये ए आर बी ड्रॉ करूँ तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम जो भी हमारा डायमीटर है वहाँ से कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें एक्स बताना है कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये सेंटर है हमारे पास ओ दे रखा है, और बी डी क्या है, एक डायमीटर है। तो डायमीटर से अभी हमने पढ़ा है कि जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से ए बी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।